अब देखिए लेंस की क्षमता, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पावर ऑफ लेंस, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित, अभिसरित का मतलब कन्वर्ज करने की क्षमता, या अपसरित यानी कि डाइवर्जिंग करना। अभिसरित कौन करेगा? उत्तल लेंस सारी किरणों को मिलाता है तो अभिसरित करता है, इसलिए उसको अभिसरित लेंस कहते हैं। जबकि अवतल क्या करेगा? फैला देता है, इसलिए उसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। तो इनको करने की जो क्षमता है, डाइवर्ज या कन्वर्ज करने की जो क्षमता है उस लेंस की, वो क्या कहलाती है? पावर ऑफ लेंस। इसका जो SI मात्रा के डायोप्टर होता है, ठीक है, तो उत्तल लेंस की जो पावर जो है वो क्षमता हमेशा पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि इसका फोकस किधर रहेगा? उस तरफ रहेगा, ठीक है, और उधर की दूरी क्या में रहेगी? प्लस में रहेगी। जबकि अवतल लेंस की जो क्षमता है P, वो किस में रहेगी? नेगेटिव में रहेगी, क्योंकि इसका फोकस हमेशा बिंब की तरफ रहता है, इसलिए और इधर की दूरी क्या में रहेगी? नेगेटिव, ठीक है। तो P बराबर 1/f। देखिए एफ अगर नेगेटिव में रहेगा तो पावर ऑफ ये भी नेगेटिव में रहेगा, एफ अगर पॉजिटिव रहेगा तो ये भी। अब देखिए उत्तल लेंस के लिए एफ पॉजिटिव में है तो इसका मतलब पावर भी क्या रहेगा? पॉजिटिव में, ठीक है। अवतल लेंस के लिए एफ काय में है? नेगेटिव में, तो पावर भी नेगेटिव। तो लेंस की क्षमता बराबर 1 फोकस दूरी, यानी कि फोकस दूरी की व्युत्क्रमानुपाती कौन होती है? लेंस की क्षमता। यानी कि फोकस दूरी अगर घटेगी तो लेंस की क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। फोकस लेंस की क्षमता कब बढ़ेगी? जब फोकस दूरी घटेगी। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। फोकस दूरी जितनी कम होगी तो लेंस की जो पावर है उतनी ही ज़्यादा होगी। देखिए डायोप्टर, वन डायोप्टर क्या है? अगर कोई लेंस की जो क्षमता है, अगर उसकी फोकस दूरी अगर 1 मीटर है तो उसकी जो क्षमता क्या होगी? एक डायोप्टर होगी उसकी पावर। तो 1D बराबर 1 पर मीटर, P बराबर 1/f। एफ का मान अगर 1 मीटर रहेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, यानी कि 1 में 1, ये मीटर ऊपर जाएगा तो 1 मीटर माइनस 1, यानी कि ये 1D बराबर। लेंस की क्षमता, यदि अगर लेंस की क्षमता यानी पावर अगर 2D है, ठीक है, P बराबर 2D है, तो अतः लेंस कौन सा रहेगा? उत्तल लेंस। और इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 0 प्लस में 0.50। देखिए इसमें यहाँ P का मान 2D रखना है तो f बराबर निकालना, तो f को इधर रख दो तो P यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1/2D। तो 1/2 का यानी कि 1/2 करेंगे तो कितना आएगा? 0.50 मीटर, ठीक है। तो फोकस दूरी, यानी कि अपने को पावर दिया हुआ है तो फोकस दूरी निकाल सकते हैं, फोकस दूरी दी हुई है तो पावर निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि P बराबर 1/f, तो f बराबर क्या होगा? 1/P। तो यहाँ अपने को पावर दी, पावर का भाग दे दो 1 में, तो ये आ गया 0.50। देखिए 0.50 मीटर, ठीक है। कब होगा? जब 2D होगा। किसी लेंस की पावर अगर 2D है, और वो कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा। अब देखिए लेंस की क्षमता यदि अगर माइनस में है, -2.5D है, तो फोकस दूरी क्या होगी? -0.40। देखिए यहाँ f देखिए f बराबर निकालना अपने को, तो 1/P का मान अपने क्या रखें? 2.5, और ये नेगेटिव में है तो 2.5 का 1 में अगर अपन भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 0.40, है ना, मीटर। ये भी नेगेटिव में होगा क्योंकि ये संख्या, ये मात्रा नेगेटिव में है, पावर ये भी नेगेटिव में आएगा। और लेंस कौन सा रहेगा? अवतल लेंस, ठीक है। तो अवतल लेंस का पावर हमेशा नेगेटिव होता है, जबकि उत्तल का पॉजिटिव होता है, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा काय में रहेगी? पॉजिटिव में, ठीक है। जबकि अवतल की फोकस दूरी, अवतल का जो फोकस है किधर रहता है? हमेशा बिंब की ओर, और इधर की दूरी नेगेटिव में, इसलिए इसकी फोकस दूरी भी नेगेटिव में होगी। अब एक सवाल है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी इतनी दी हुई है, बिंब को लेंस से कितना दूर रखे कि इसके बिंब का लेंस से प्रतिबिंब कितना दूर बने? 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो देखिए अपने को क्या निकालना? बिंब की दूरी निकालनी, यानी कि वस्तु को कितना दूर रखें, ठीक है, ताकि उसका जो है प्रतिबिंब कितना 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने लेंस से। तो देखिए v यानी कि जो अपने प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। फोकस दूरी, इसका फोकस माइनस में है, ठीक है। u अपने को निकालना है, यानी कि बिंब कितना दूर रखे उसको निकालना है। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है, ठीक है। ये अपना लेंस फॉर्मूला है। देखिए 1/u, तो 1/u बराबर क्या होगा? ये 1/v को उस तरफ रख देंगे अपन, तो 1/v, ठीक है, माइनस 1/f। तो 1/u बराबर 1/v, v का मान अपने को दिया हुआ है -10, फिर ये माइनस 1/f ये। अब देखिए 10 और 15 ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ पे प्लस, और 10 15 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। 30 का हम इससे
10 से 3 बार कटेगा, ये माइनस का चिन्ह, ये प्लस का, फिर इसका 15 दूना 30। अब देखिए -3 और प्लस के 2 तो माइनस का 1 बचा यहाँ पे, और ये 30 1/30 आ रहा है। तो u बराबर, ये दोनों को u को ऊपर कर देंगे, ये भी ऊपर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा -30 सेंटीमीटर, यानी कि बिंब को किधर रखेंगे अपन, इस तरफ, और -30 सेंटीमीटर यानी कि 30 सेंटीमीटर दूरी पे, 30 सेंटीमीटर दूरी पे हम बिंब को रखेंगे तो प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा लेंस से, 10 सेंटीमीटर दूर, और तो बिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर। अब मैग्निफिकेशन देखिए v/u, तो v का मान अपने पास -10 सेंटीमीटर यानी कि v का मान दिया हुआ है, और बिंब को कितना रख रहे हैं अपन -30, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 0 से 0 1/3 यानी कि जो आपका जो इमेज बनेगा वो बिंब की तुलना में कितना बनेगा, 1/3, ठीक है, 1/3 बनेगा, यानी कि बिंब इतना बड़ा है तो उसका इतना सा बड़ा भाग दिखेगा, ठीक है। धनात्मक चिन्ह आ रहा तो धनात्मक किसको बताता है कि प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है और आभासी है। अवतल दर्पण के अंदर वैसे सारे जो दोनों प्रतिबिंब जो बनते हैं दोनों कंडीशंस में सभी सीधे बनते हैं और काल्पनिक यानी कि आभासी बनते हैं।